गुजरात के मोरबी में पुल गिरने से दर्दनाक हादसा हुआ। ऐसे हादसे क्यों होते हैं? ऐसे हादसे क्या वक्त रहते रोके जा सकते हैं? इन हादसों के लिए जिम्मेदार लोगों पर किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए ताकि पूरे देश में सबक मिले जो जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये इंसानी लापरवाही की वजह से हुई दुर्घटना है जिसमें 134 लोगों ने तकरीबन अपनी जान गंवा दी है। और अभी भी कुछ लोग, कुछ शव इस नदी में फंसे हो सकते हैं, वो जो पुल है उसके नीचे। तो अभी भी राहत और बचाव का काम चल रहा है, लेकिन कौन जिम्मेदार है इसके लिए और जिम्मेदार लोगों के बीच क्या कोई कार्रवाई होगी या इसी तरह सियासत के झूले में लोगों की जान झूलती रहेगी, लोगों की जान जाती रहेगी और बाद में शोक व्यक्त कर दिया जाएगा, कुछ एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी, लेकिन ठोस कार्रवाई होती हुई नहीं दिखती। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। मोरबी में पुल गिरा, हादसा हुआ, 134 लोगों की मरने की खबर है। बेहद दुखद हादसा है, इस खबर के बारे में आपको जानकारी होगी। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे हादसे आखिर होते क्यों हैं? इन हादसों के लिए कौन जिम्मेदार होता है? जो मोरबी का हादसा हुआ, अगर उसे हम स्टेप बाय स्टेप देखें, कदम दर कदम उसका आकलन करें, तो हमें समझ में आएगा कि हर कदम पर लापरवाही नहीं, घोर लापरवाही बरती गई। लोगों की जान से खिलवाड़ किया गया। दरअसल लोगों की जान की फिक्र किसी को थी ही नहीं, किसी को इस बात की परवाह ही नहीं थी। और हर व्यक्ति को जो इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे पुल का रखरखाव जिस कंपनी के पास है, वो हर एक उस व्यक्ति को यह अंदेशा जरूर था कि कोई हादसा हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी ने अपने लालच के चलते और नगर निगम ने पता नहीं किस दबाव या किस लालच के चलते इस हादसे को होने से रोका नहीं। कदम दर कदम आपको बताऊंगी कैसे ये साफ होता रहा कि बड़ा हादसा होने वाला है। सबसे पहले ये पुल बहुत पुराना है। इस पुल को मेंटेनेंस के लिए बंद किया गया था 6 महीने के लिए, लेकिन 5 महीने में ही ये पुल खोल दिया गया। खोला कब गया? दिवाली के अगले दिन 25 अक्टूबर को। और उस पुल के खुलने के 5 दिन के अंदर यह दर्दनाक हादसा हो गया। क्या जरूरत थी जल्दी इस पुल को खोलने की? दिवाली के अगले दिन यह पुल क्यों खोला गया? समझ लीजिए, जिस दिन यह पुल खुला और इस बात को ध्यान में रखकर खुला कि दिवाली है, उसके बाद लंबी छुट्टियां हैं, लोग यहां पर घूमने आएंगे, उसी दिन इस हादसे को दावत दे दी गई थी। इस पुल को जल्दी खोलने के पीछे भी यही वजह रही होगी कि पुल खुलेगा, अभी छुट्टियों का वक्त है, लोग भारी संख्या में आएंगे, लोग घूमने निकलते हैं। और मोरबी का वो पुल बहुत फेमस है, वो धरोहर है, सिर्फ गुजरात की नहीं बल्कि देश की भी, क्योंकि वो पुल बहुत पुराना है, ब्रिटिश काल का बना हुआ वो पुल है। वहां पर लोग सेल्फी लेने जाते हैं। इसीलिए इस पुल को समय से पहले, यानी मेंटेनेंस पूरा हुआ या नहीं हुआ, रंग रोगन करके मेंटेनेंस के काम की इतिश्री कर दी गई। नीचे जो पुल पे खड़े होने वाला प्लेटफॉर्म था, सिर्फ उसको बदला गया, उसकी शीट बदली गई। लेकिन जो सबसे जरूरी 2 चीजें होती, वो शीट जिसमें लोग खड़े होते, दूसरा वो केबल जिससे वो पुल बंधा होता है। क्या उस केबल की जांच की गई? इतना पुराना पुल है, 2008 से 2018 तक ओरेवा कंपनी के पास ही इसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी थी और 2022 में फिर से एक बार इसी कंपनी को इसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी दी गई। 6 महीने के लिए पुल बंद किया गया ताकि पुल पर मेंटेनेंस का काम हो सके। लेकिन ऐसा लगता है कमाई की जल्दी में इस पुल को समय से पहले खोल दिया गया और सिर्फ ऊपरी काम करके इतिश्री कर ली गई, पूरी तरह से चेक नहीं किया गया। क्योंकि जब ऐसा पुल जो झूल रहा है, जो नदी के ऊपर बना हुआ है, तो वो हैंग जिससे हो रहा है वो मजबूत है या नहीं, वो जो तार बंधे हुए हैं लोहे के वो मजबूत है या नहीं, ये चेक किया गया कि नहीं। दूसरा पॉइंट, इस पुल पर जिसकी क्षमता पहले 100 कही जा रही थी, लेकिन नगर निगम कह रहा है कि 20 से 25 लोगों की क्षमता थी इस पुल की, यानी एक बार में 20 से 25 लोग जाएंगे। वहां पर 400 से 500 लोग पहुंच गए। और यह पुल कोई ऐसा नहीं कि जहां जो चाहे वो चला जाए, टिकट लेकर एंट्री होती है। तो जहां पर 20 से 25 लोगों की क्षमता थी, वहां पर 400-500 लोगों को टिकट आखिर कैसे दिए गए, कैसे बेचे गए, उस कंपनी ने कैसे ये काम किया? उस पे गैर इरादतन हत्या नहीं,
सीधे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी पर 304, 308 और 114 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन इरादतन हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इतनी टिकट बेच रहे हो, टिकट बेचने की जिम्मेदारी भी उसी की थी, वही टिकट बेचते थे, उन्हीं के लोग, कंपनी के लोग ही ब्लैक में टिकट लोगों ने लिए। 17 रुपए का टिकट जो बड़ों के लिए था, 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए, वो लोगों ने 50 रुपए में लिया है। ब्लैक में टिकट बेचे गए, ब्लैक में, और लोगों की जान को खतरे में डाला गया। ये कैसे मान लिया जाए कि जिस पुल की क्षमता 20 से 25 लोगों की रही हो, वहां 400 से 500 टिकट बेच दिए गए और अंदेशा नहीं हुआ कि कोई हादसा हो सकता है। नगर निगम किस तरह से पल्ला झाड़ रहा है, वो कह रहा है उससे एनओसी नहीं लिया गया, उसको जानकारी ही नहीं दी गई कि पुल खुल गया है। नगर निगम आंख बंद करके रहा, उसको कुछ पता नहीं लगा, उसको ये नहीं दिखा कि 5 दिन से ये पुल खुला हुआ है, पुल खुलने के 5वें दिन यह हादसा हुआ है। वहां पर इतने लोग पहुंच रहे हैं, इतनी भीड़ पहुंच रही है, वो मेन जगह है मोरबी की जहां पर लोग घूमने जाते हैं। मच्छू नदी के ऊपर ये पुल बना हुआ है, लेकिन नगर निगम को नहीं पता लगा। अभी आप अपने घर में एक छज्जा बना लीजिए, नगर निगम पूरा अपना टंडीला लेके चला आएगा, फिर वो पूरा अपना टीन टंबर लेके चले आएंगे, उनको पता लग जाएगा कि आपने छज्जा निकाला है और वो उसको तोड़ने के लिए आ जाएंगे। यहां नगर निगम को पता नहीं लगा। क्या ये बात विश्वास लायक है, या नगर निगम की भी इसमें मिली भगत है? ये तय किया गया था कि जो कमाई होगी वो आधी आधी बांट ली जाएगी। कुछ तो है, कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है, कुछ तो है जिसकी राजदारी है। और ये सब लोग, सिर्फ कंपनी के खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज हुई, नगर निगम के उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं दर्ज हो रही है? हालांकि जो कंपनी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई, इसमें कंपनी का नाम है, किसी व्यक्ति के नाम पर एफआईआर नहीं है। लेकिन मामला तो नगर निगम पर भी होना चाहिए, जिसने इतनी लापरवाही बरती और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा है। 2 करोड़ की लागत से रेनोवेशन किया गया, क्या रेनोवेशन के बाद यह प्रथा नहीं है, तीसरा सवाल मेरा, कि उसे चेक किया जाए? तीसरे कदम पर कहां पर लापरवाही हुई, क्यों चेक नहीं किया गया, क्यों ये नहीं पुख्ता किया गया? क्या कोई ऐसी टीम नहीं है जो ये बताए कि रेनोवेशन का काम ठीक हुआ है और अब ये पुल मजबूत है, लोग इससे आ जा सकते हैं? सबसे बड़ी लापरवाही कि कैसे इतने लोग पहुंचे, पूरी तरह से उन लोगों के मौत के मुंह में इन सब ने मिलकर ढकेला है। ये सब अपराधी हैं, हत्यारे हैं उन लोगों के, जिनके परिवार रो रहे हैं, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, वो महिलाएं, वो बच्चे, वो घर के बेटे, वो घर के पिता, जो उस नदी में समा गए। मच्छू नदी में बना हुआ ये पुल है, और ये पुल बहुत पुराना, अंग्रेजों के समय पे बना था, लेकिन इसे मोरबी के राजा ने बनवाया था 18 फरवरी 1879, यानी 18 फरवरी 1879 को ये पुल खुला था। मोरबी के राजा ने यह पुल राजमहल से राज दरबार को जोड़ने के लिए बनाया था, यानी इस पुल के जरिए मोरबी के राजा राजमहल से राज दरबार तक जाते थे। इस आने जाने के लिए इस पुल का इस्तेमाल किया जाता था, यानी बहुत पुराना पुल है ये। और इस पुल पर रेनोवेशन कई बार हो चुका है। इसी कंपनी के पास पहले भी इसको देखरेख की जिम्मेदारी थी, और एक बार फिर 2022 में इसी कंपनी को देखरेख की जिम्मेदारी दी गई। मच्छू नदी पर यह पुल बना हुआ है, और जहां पर यह पुल टूटा उस जगह पानी 15 से 18 फीट था। सोचिए, जो लोग, जिनको तैरना नहीं आता, जो महिलाएं, जो बच्चे जो वहां पे गिरे, जो उस पुल का जो प्लेटफॉर्म था पूरा, जो उसका मलबा गिरा, उसके नीचे दब गए, उनकी क्या स्थिति हुई होगी? कई लोगों को तो निकाल पाना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन सवाल यही कि क्या इस हादसे में एफआईआर करके जिम्मेदारी खत्म कर ली जाएगी, या वो लोग जो जिम्मेदार हैं उन पर हत्या का केस चलेगा, उनको सजा मिलती हुई दिखाई देगी, ताकि ऐसे हादसे दोबारा नहीं हों? नहीं तो बस आप शोक व्यक्त कर लीजिए, आप दुखी हो लीजिए, आप शोक संदेश दे लीजिए, कह दीजिए कि हम परिवार वालों के साथ हैं। लेकिन परिवार वालों का दुख क्या कोई वाकई समझ पाएगा? वो जिस दुख से गुजर रहे हैं क्या कोई समझ पाएगा? और ये मौत नहीं, ये हत्या है, और उस सब के जिम्मेदार वो लोग हैं जो इसके लिए जिम्मेदार थे, इसके मेंटेनेंस के लिए, और उसके बाद ये देखने के लिए कि वहां पर इतनी भीड़ ना जमा हो। भीड़ जमा हुई, पुलिस का पता नहीं, पुलिस प्रशासन कहां था?
पुलिस ने क्यों नहीं देखा? जहां पर भीड़ होती है वहां पर पुलिस आती है ताकि कंट्रोल कर सके, वहां पर पुलिस भी नहीं थी। तो ऐसा लग रहा है पुलिस ने किसी को नहीं रोका। वहां पर अगर क्षमता से ज्यादा लोग गए तो पुलिस ने क्यों नहीं रोका? टिकट बेचने वालों ने टिकट बेचा, पुलिस वाले वहां थे नहीं रोकने के लिए, जो कहें पूछें कि इतने लोग कैसे जा रहे हैं। यानी हर स्तर पर देखिए तो लापरवाही हुई और 134 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है इस हादसे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।